बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को मुख्तलिफ शक्लों में क्यों पैदा किया है, यानी कि किसी को गोरा तो किसी को काला क्यों बनाया है, किसी के बालों को नरम तो किसी के बालों को सख्त क्यों बनाया, किसी के होठों को मोटा तो किसी के होठों को पतला क्यों बनाया है। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्यों बनाया है, अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया है। इसके लिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ख़ास है। आप इसको लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दूसरे से गुफ्तगू फरमा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वहाँ से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीब सी सोच में गुमसुम हो गए। तो आप उस वक्त उसी हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान हालत देखा तो आप मुस्कुराकर पूछने लगे, आए अबू ज़र, आज तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। तो ये सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आए हज़रत अली, एक बहुत ही अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे, आए अबू ज़र, क्या हुआ, ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या अली, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हम में से कुछ लोग काले रंग के, कुछ लोग गोरे रंग के क्यों होते हैं, किसी के बाल सख्त तो किसी के बाल नरम क्यों होते हैं, कुछ लोगों के होठ मोटे तो कुछ लोगों के होठ पतले क्यों होते हैं। हालांकि हम सब एक ही बाप की यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आए अबू ज़र, हम सबके बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए तो वो बहुत ही नफीस थे, लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ने लगी, लोग जब वो अपने रिज़्क़ की तलाश में मुख्तलिफ जगह पर जाने लगी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुछ औलादों को कुछ जानवरों ने खा लिया। ये देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा फर्जंद अता फरमा जो पहाड़ की तरह मजबूत हो, जंगली जानवरों की भी मुकाबला कर सके और मेरे ख़ानदान की हिफाजत भी कर सके। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंची और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया जिसका रंग काला था, जिसके बाल सख्त थे, होठ दांत मजबूत थे कि वो अपने दांतों से किसी भी चीज़ को चीर सकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम कियान था। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो बेटा पूरे इलाके में और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पूरे ख़ानदान की हिफाजत करता था और बहादुरी में उसकी कोई मिसाल नहीं थी। बस उस वक्त से ये फ़र्क मौजूद में आया जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। उसका रंग गोरा, बाल नरम और होठ नाजुक थे, और जो औलादें हज़रत कियान की थी उनकी बाल सख्त, होठ मोटे और रंग काला होने लगा। तो मेरे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ शक्लों में क्यों पैदा किया है। अब आपको बताते चले कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को क्यों पैदा किया, इस दुनिया को बनाने के पीछे अल्लाह ताला का क्या मकसद है, किस वजह से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के साथ पैदा किया है। जैसे कि बादलों को पैदा किया जिसका काम पानी बरसाना,
इसी तरह से सूरज को पैदा किया जिसका काम रोशनी देना ताकि हम और आप अपने कामों को आसानी से कर सके। इसी तरह से चांद हमें अंधेरे में भी उजाला दिखाता है। इसी तरह से इंसान यानी कि हम लोगों को भी अल्लाह ताला ने यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए हर चीज़ को पैदा किया ताकि हमारा इम्तिहान हो सके कि हम में से कौन लोग बेहतर हैं, यानी हम में से कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग बुरे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इंसान के लिए पूरी दुनिया को बनाया। ये पहाड़, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, जानवर, नदियाँ, समुंदर, आग, पानी, सब कुछ इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया, इंसानों को क्यों पैदा किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया और इसी वजह से हम लोगों को पैदा किया है। बस इसी वजह से हम लोगों को दुनिया में भेजा गया है। अगर अल्लाह ताला हमें पैदा नहीं फरमाता तो अल्लाह की जात को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला था। वो सिर्फ हमसे अपनी इबादत चाहता है। इसलिए दोस्तों, हमारा भी ये फ़र्ज है कि हम भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ज़ाय ना करें, बल्कि अल्लाह पाक की इबादत में गुजारें। गलत कामों को ना करें, जैसा कि झूठ ना बोलना, जिना ना करना। अगर मोहब्बत करनी ही है तो सच्ची मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बनाया जो हर वक्त उसकी इबादत करते हैं, और अल्लाह ताला ने जिन्नातों को बनाया जो अल्लाह ताला और हम इंसानों को बनाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के बनने से पहले ही हजारों लाखों साल पहले कुरान शरीफ को तैयार कर रहा था, क्योंकि अल्लाह ये जानता था कि मैं दुनिया को बनाऊंगा जिसमें इंसानों को और जिन्नातों को पैदा करूंगा, और उनको ज़िंदगी जीने के लिए सही तरीका क्या है ये बताने के लिए कुरान शरीफ उसकी हिदायत के लिए उतारूंगा। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम था और हर चीज़ मालूम है, और बेशक अल्लाह अगला और पिछला सब जानता है। अल्लाह ताला को जो हो चुका है वो भी मालूम है, और जो होने वाला है वो भी मालूम है, और दुनिया बनाने के बाद क्या क्या होगा ये भी अल्लाह ताला को अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए उसके हिसाब से ही अल्लाह ताला ने पहले ही अपने नियम हुक्म कुरान पाक में तैयार कर दिए थे। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने की इंसानों को इसमें पैदा किया तो अल्लाह को ये भी मालूम था कि लोग गलत रास्ते पर चलने लगेंगे, कत्लो गारत तक करेंगे, झूठ बोलेंगे, चुगली करेंगे, चोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे और फसाद करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला को झुठलाएंगे, यानी अल्लाह ताला के होने पर भी यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की ही इबादत करने लगेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कभी भी इंसान के रूप में इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि राह से भटकते हुए लोगों की रहनुमाई के लिए वक्त वक्त पर अपने पैगंबर भेजे। अल्लाह के अपने नबी इंसानों में से ही बनाए हैं, और अल्लाह उनको कहता है कि तुम मेरी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। इंसानों से कहो कि तुम अच्छे काम करो और बुरे कामों से बचे रहो, और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो। बेशक वही सबका पालने वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला चाहता है कि सारे इंसानों को हिदायत यानी कि सीधे रास्ते पर भी चला सकता है, और सारे इंसान सुधर जाते और इस दुनिया में कुछ भी बुरा काम नहीं होता, लेकिन सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में ही है। लेकिन अल्लाह ताला को हम सब का इम्तिहान लेना चाहता है, कौन अच्छे काम करता है, कौन गलत काम करता है। इसीलिए
लिए कुछ फैसले उसने इंसानों पर भी छोड़ दिए हैं और इंसानों को अपने फैसले लेने की इजाज़त दे दी है। मेरे दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया है, इस दुनिया को क्यों बनाया है और इस दुनिया में गोरे और काले इंसानों को कैसे पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।